हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी कोऑर्डिनेटर ट्यूटोरियल चल रही है जिसमें हम कोऑर्डिनेटर के सभी बेसिक एंड एडवांस टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे। देन उसके बाद हम प्रोजेक्ट पर मूव हुए थे जिसमें हमने प्रोजेक्ट में एक कर्व ऑपरेशन का मॉड्यूल बनाया था कोऑर्डिनेटर यूज़ करते हुए। देन उसके बाद हमने ब्लॉगिंग सिस्टम को स्टार्ट किया था जिसमें हमने ब्लॉगिंग सिस्टम के होम पेज की हमने डिज़ाइन बनाई थी। मैं आपको बताता हूँ। तो हमने होम पेज रेडी किया था हमारे ब्लॉग सिस्टम का। देन मोर यूजर्स का हमने पेज डिजाइन किया, इस पे मोर यूजर्स शो हो रहे थे। देन उसके बाद हमने लॉग इन एंड साइनअप पेज बनाया था और हमने हमारे डेटाबेस को भी कनेक्ट किया था। अगर मैं आपको हमारी कॉन्फ़िग फाइल बताऊं तो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हमने यहाँ पर हमारे डेटाबेस को कॉन्फ़िगर किया था। यहाँ पर हमने हमारे डेटाबेस डॉट पी फाइल में आना होगा। देन यहाँ पर हमने डेटाबेस को कॉन्फ़िगर किया था। आज हम हमारे डेटाबेस में यूज़र को साइनअप कराएंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो इस वर्क को करने से पहले हम एक चेंजेस करेंगे जिसमें हम हमारे डेटाबेस का नाम चेंज करेंगे। हम डेटाबेस का नाम रखेंगे माई प्रो अंडरस्कोर ब्लॉग और इस डेटाबेस की हम यूज़र टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर नाम चेंज करता हूँ, देन सेव। एंड इसके अंदर हमारे पास एक यूजर्स टेबल है जिसके अंदर हमारे आईडी, ईमेल, मोबाइल नंबर, प्रोफाइल पिक, सिटी, कंट्री, बायो, स्टेट, ये हमारी सारी फील्ड्स है। और इसके अलावा हम बहुत सारे टेबल हम हमारे प्रीवियस वीडियो में बना चुके हैं। देन आज से हम यूज़र टेबल वर्क करेंगे जिसमें हम हमारे साइनअप फॉर्म से डेटा गेट करेंगे। देन हमारी इस टेबल में इंसर्ट करके यूज़र को साइनअप करेंगे। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम इसमें फील्ड है वो कंफर्म कर लेते हैं सही फील्ड है या नहीं। इसमें नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर, प्रोफाइल पिक, सिटी। इसके अंदर पासवर्ड नहीं है तो हमें एक फील्ड और बनाना होगी, पासवर्ड। तो हम इसमें एक फील्ड बनाएंगे। तो हम इसे एडिट करेंगे। देन हम बायो के या स्टेटस के पहले और बायो के बाद हम बनाएंगे। देन गो करते हैं। यहाँ पर हम फील्ड बनाएंगे पासवर्ड। तो इस पर लिखते हैं PASSW पासवर्ड। देन इसे हम देते हैं वेयर केयर। देन 250 की लेंथ होगी, देन लेवल होगी, देन सेव करते हैं। तो ये हमारी एक फील्ड और ऐड हो चुकी है हमारी यूजर्स टेबल में। अब हम हमारे इस फॉर्म से डेटा सबमिट करेंगे। देन उसे हमारे डेटाबेस में ऐड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले हमारे इस फाइल का HTML ओपन करेंगे। तो हम कंट्रोलर से चलते हैं। तो हमें जाना होगा होम कंट्रोल के अंदर साइन अप फंक्शन पे। हम जाएंगे यहाँ से होम कंट्रोलर। तो हम जाएंगे यहाँ से कंट्रोलर, देन कंट्रोलर के अंदर होम। और यहाँ पर हमारे पास है साइन अप और साइन अप के अंदर है ऑथ स्लैश साइन अप नाम का व्यू। तो हम इसके लिए जाएंगे व्यू फोल्डर पर। हम जाते हैं रूट पर, देन व्यू। और व्यू के अंदर है हमारे पास ऑथ। ऑथ के अंदर है साइन अप डॉट PHP। देन ये है हमारा फॉर्म जिसमें हमें नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और यहाँ पर सभी फील्ड है। तो सबसे पहले हमें इसकी फॉर्म बाइंडिंग करना होगी। हमें फॉर्म में इसे कवर करेंगे। फॉर्म में कवर करने के लिए यहाँ पर हम फॉर्म टे को स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे फॉर्म, देन एक्शन। और इस एक्शन में हम लिखेंगे एको बेस URL। देन उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे होम स्लैश साइन अप। सेम हम यही URL लिख रहे हैं जिस पे हमारा व्यू लोड हो रहा है। हम इसी का यूज़ करते हुए इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में डेटा। तो हम यहाँ पर होम स्लैश साइन अप। देन जो मेथड होगी वो होगी पोस्ट। तो यहाँ लिखे हम पोस्ट, ये हमारी मेथड होगी। देन इस फॉर्म को हम करेंगे यहाँ पर क्लोज। तो यहाँ हम फॉर्म को करते हैं क्लोज। देन इस बटन का जो टाइप है वो हम देंगे सबमिट। यहाँ लिखते हैं सबमिट, देन सेव। अगेन हम रिलोड करते हैं। तो ये देखिए हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसमें मैसेज आना है रिक्वायर्ड फील्ड के, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। ये सभी जगहों पर रिक्वायर्ड लगा हुआ है, इसलिए हमारी जो फील्ड है वो सभी फील्ड रिक्वायर्ड है। जब तक हम इनमें फिल नहीं करेंगे डेटा तब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो हम फॉर्म सबमिट करने से पहले हमारी जो साइनअप मेथड है इस पर एक चेक लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं इफ $this इनपुट मेथड, अगर ये पोस्ट होती है देन तो हमारा इफ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा।
फ्रेंड्स हमने बेसिकली ऐसा इसलिए करा है क्योंकि हम एक ही फंक्शन से दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हम पेज लोड होने पर व्यू लोड करेंगे, देन बटन के सबमिट होने पर हम यहाँ पर यूज़र क्रिएट करने का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसलिए हमने सेम मेथड के अंदर किया है। और यहाँ पर हमने चेक किया है कि मेथड कौन सी है, गेट होगी, मतलब अगर पेज लोड होता है आपका उस समय जो मेथड होती है वो एक गेट मेथड होती है, जिसका यूज़ करके आपका जो HTML है वो लोड होता है। और जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमने यहाँ देखिए फॉर्म जब सबमिट कर रहे थे हम, यहाँ पर देखिए हमने टाइप में जो लिखा है वो पोस्ट है, मेथड जो है वो पोस्ट है। तो हम जैसे ही बटन से आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो साइन अप पर एक पोस्ट मेथड आएगी, तो हमारे इफ ब्लॉक में एंटर हो जाएगी। देन अगर हम पेज रिलोड करके आते हैं तो हम एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे, जिससे यहाँ पर व्यू लोड रहता है। तो हम यहाँ पर प्रिंट आर करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं डॉलर डेटा इक्वल्स टू डॉलर धीस इनपुट पोस्ट। देन इसके अंदर जितना भी जो डेटा होगा वो हमें इस डेटा के अंदर मिलेगा। देन यहाँ पर हम लिख देंगे एको प्री, देन इससे करेंगे हम प्रिंट आर एंड सेव। एंड अब हम चेक करते हैं क्या हमारा डेटा हमारे कंट्रोलर तक पहुँच रहा है। तो मैं यहाँ नाम देता हूँ उपेंद्र बघेल। देन यहाँ पर मैं ईमेल दे देता हूँ, देन इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मेरा। देन इसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे, तो मैं यहाँ पासवर्ड देता हूँ 123456 एंड हम क्लिक करते हैं साइन अप पर। तो देखिए हम रिडायरेक्ट हुए हैं और सेम यूआरएल पर हम रिडायरेक्ट हुए हैं home/sign up। देन यहाँ पर अब हमारे पास HTML लोड नहीं हुआ, यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे फॉर्म की इन्फॉर्मेशन जो हमने फिल की थी, जिसमें हमने नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड को सेंड किया था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है। अब हमें इस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करना है और हमारे डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो हमें सबसे पहले इस पर वैलिडेट ये करना होगा कि जो हम ईमेल से जिससे साइन अप करा रहे हैं वो ईमेल ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट तो नहीं करती है, मतलब जो हमारी यूजर्स टेबल है इसके अंदर एग्जिस्ट तो नहीं करती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वैलिडेशन होगी। तो इसमें हम दो टाइप की वैलिडेशन यूज करेंगे। पहली हम वैलिडेशन लगाएंगे यूनिक ईमेल। देन जब यूनिक ईमेल हमारी कंफर्म होती है देन उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे यूजर इंफॉर्मेशन। देन उसके बाद हम जो हमारी थर्ड स्टेप होगी वो होगी लॉगिन टू रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज। ये हम 3 स्टेप को फॉलो करेंगे और यूजर को साइन अप करेंगे। सबसे पहले हम यूनिक ईमेल की वैलिडेशन लगाएंगे, यूनिक ईमेल वैलिडेशन। देन अगर ईमेल यूनिक है, मतलब अभी तक कोई भी उस यूज़र की ईमेल रजिस्टर नहीं है, तो हम इंसर्ट करेंगे यूज़र की इन्फॉर्मेशन। देन इंसर्ट होते से ही हम उसे रिडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज पर कि अब आप लॉगिन कर सकते हैं, आप साइन अप हो चुके हैं। तो इन तीनों स्टेपों में से जो हमारी स्टार्टिंग की 2 स्टेप है ये हमारी डेटाबेस से रिलेटेड है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करना होगा। आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेटर एक MVC फ्रेमवर्क है जिसमें कंट्रोलर, व्यू और मॉडल होता है, जिसमें हम अभी तक कंट्रोलर का यूज़ कर चुके हैं, जिसमें हमने हमारे बेसिक फंक्शंस बनाए हैं। देन व्यू में हमने HTML पेज बनाया है। इसके बाद हमें जो थर्ड एंटिटी लगेगी वो होती है मॉडल। मॉडल हमारे जो होती है वो हमें डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ होती है। इसमें मॉडल बनाने के लिए हम जाते हैं मॉडल फोल्डर के अंदर। इसमें मॉडल नाम से एक फोल्डर होता है, यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे। तो इस फाइल को हम सेव करते हैं, कॉमन मॉडल। देन इसे हम सेव करेंगे .php एक्सटेंशन से और यहाँ पर हम क्लास बनाएंगे, इसमें हम लिखते हैं क्लास। देन इसमें हम करेंगे एक्सटेंड्स CI मॉडल। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट। देन इसके अंदर हम कॉल करेंगे पेरेंट कंस्ट्रक्ट, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्ट को कॉल करेंगे। देन उसके बाद हमारी मेथड्स बनाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम
पब्लिक फंक्शन सिलेक्ट डेटा। ये मेथड हमारी बेसिकली इसलिए यूज़ करेंगे हम कि हम डेटाबेस से डेटा सिलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि डेटाबेस में डेटा एग्जिस्ट करता है नहीं। इसमें हम सिलेक्ट क्वेरी फायर करेंगे। हमारी सिलेक्ट क्वेरी हम इसमें मल्टीपल टाइप की फायर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैरामीटर लेंगे। हम इसमें ये लेंगे कि हम किस टेबल पे हमारी सिलेक्ट क्वेरी फायर करना चाहते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे फील्ड, कितनी फील्ड को हमें सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे कोई वेयर कंडीशन है या नहीं, तो हम यहाँ लिखते हैं $WARR, तो हमारी वेयर कंडीशन होगी। और वेयर कंडीशन जो होगी हम ब्लैंक रखते हैं। तो इसे हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या होगा। तो हम यहाँ पर इसका सिंटेक्स लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं $these DB वेयर। यहाँ पर हम वेयर कंडीशन लगाएंगे और इस वेयर कंडीशन में हम कुछ इस तरीके से नॉर्मली सिंटेक्स लिखते हैं, जिसमें हम एक अरे लिखते हैं। और अगर हमें ईमेल को चेक करना होता है तो हम ईमेल इक्वल्स टू यहाँ पर ईमेल लिख देते हैं और वैलिडेशन हमारी मैच होती है। तो हम इसे इस तरह से ना लिखते हुए हम इस फंक्शन को थोड़ा सा जेनरिक बनाएंगे और इसमें हम वेरिएबल पास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम डायनामिक इस फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे। हम एक ही फंक्शन को मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे। देन इसमें हम चेक ये लगाएंगे क्योंकि ये ऑप्शनल है हमारे पास, इसको हमने ऑप्शनल असाइन किया हुआ है। तो इस पर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ अगर हमारा WARR नॉट इक्वल टू नल हो, मतलब अगर उसके अंदर डेटा हो तभी हमारी वेयर कंडीशन चलेगी, अदरवाइज हमारी वेयर कंडीशन नहीं चलेगी। देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे वो लिखेंगे $these DB select, और इसके अंदर हम लिखते हैं हमारी टेबल का नाम। सॉरी, टेबल का नाम नहीं, यहाँ पर लिखा है फील्ड्स का नाम। तो मैं लिखेंगे फील्ड और फील्ड के बाद होगा फ्रॉम, किस टेबल से हमें सिलेक्ट करना है तो मैं देंगे टेबल का नाम $table। देन उसके बाद होगा गेट फंक्शन जो कोऑर्डिनेटर का प्री डिफाइंड फंक्शन है। देन इसे हम करेंगे टू अरे में या रिजल्ट अरे, रिजल्ट अंडरस्कोर अरे में इसे हम करेंगे यहाँ से रिटर्न। और इसका जो डेटा होगा वो हम इस RESP वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं और यहाँ से इसे कर देते हैं रिटर्न। इसके बाद तो हमने यहाँ पर ऐसे किया रिटर्न और इससे हम ऐसे करते हैं रिटर्न देन सेव एंड सेमीकोलन से हम इसे टर्मिनेट करेंगे। तो ये देखिए हमारा सिलेक्ट डेटा फंक्शन बन चुका है। अब हमें इस फंक्शन को हमारे साइनअप मेथड में कॉल करना है और चेक करना है कि जो हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, मतलब हम ये जो ईमेल पास कर रहे हैं ये हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो फ्रेंड्स ये हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको वैलिडेट करेंगे और हमारी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट के सुपर चैट सिस्टम विजिट कर सकते हैं। ये आपके लिए बनाया गया है जिसके अंदर आप मुझसे 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट चैट सिस्टम है, यहाँ पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, यहाँ आपका मैसेज सेंड कर सकते हैं। आप साइन अप कर लें, देन उसके बाद आप यहाँ से जो भी मैसेज करेंगे वो मुझे रिसीव होगा, देन मैं आपको उसका रिस्पॉन्स यहाँ से करूँगा। तो आप इस चैट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।